नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। आज हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में डाइट और एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, दवाइयों से कहीं ज़्यादा। अगर हम नियम से एक्सरसाइज करते हैं तो इससे न केवल वज़न घटने में और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म फ़ायदे भी हैं। जैसे एक्सरसाइज से हार्ट की बीमारी होने का रिस्क कम होता है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, मूड चेंजेस और डिप्रेशन के इलाज में भी इसके फ़ायदे होते हैं। आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर की संभावना कम होती है और एज के साथ डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। एक्सरसाइज हमें लोगों से इंटरेक्शन का मौका देता है, तो इससे एक तरह से लोनलीनेस और आइसोलेशन वाली परेशानियां भी ठीक होती हैं। तो एक्सरसाइज के फ़ायदे वज़न घटाना और शुगर कंट्रोल से बहुत अधिक है। आजकल स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि एक्सरसाइज से बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे चेंजेस होते हैं और इसके बेनिफिट बहुत अधिक हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हम केवल रेगुलर चलने फिरने और एक्सरसाइज से ठीक कर सकें। हम इसके बारे में आज इसीलिए बात कर रहे हैं कि ये जानते हुए कि एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी, हम केवल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि रोज़ आप जिम चले जाएं। ज़्यादातर लोग जब पूछो तो वो कहते हैं नहीं अभी हम जिम की मेंबरशिप लेंगे और एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आप कितना एक्टिव हैं। तो हर तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी, अभी आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खड़े होकर देखें, वो भी एक तरह का फ़िज़िकल एक्टिविटी है और इससे हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। डेटा कहती है कि आजकल 30% लोग ही केवल एक्सरसाइज गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जो कहा जाता है कि आपको डेली 30 मिनट वॉक, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग करनी है। 100 में से केवल 30 लोग इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। 70% लोग दिन का ज़्यादातर समय काम करते वक्त बैठे हुए निकालते हैं। इसके अलावा जब काम नहीं कर रहे होते हैं, उनकी लीजर एक्टिविटी भी बैठे हुए होती है। हम टीवी देखते वक्त भी बैठते हैं, हम कुछ गेम खेल रहे हैं या फ़ोन पे मैसेजेस चेक कर रहे हैं तो हम बैठ के करते हैं। और अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे लैक ऑफ एक्टिविटी के नुकसान बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वो नुकसान इतने अधिक हैं कि सिटिंग को नया स्मोकिंग बोला जाता है। सिटिंग से हमारे डेथ की संभावना और हार्ट डिजीज़ की संभावना स्मोकिंग से भी ज़्यादा बढ़ती है और ये बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर हम इस पे ध्यान दें। तो हमें अपनी दिनचर्या में ही एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ खूब सारी एक्सरसाइज करें या मैराथन दौड़ें। एक्सरसाइज किस किस प्रकार के होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी किस किस प्रकार के होते हैं, तो हम 4 तरह के एक्टिविटीज़ में हम अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एरोबिक यानी वो एक्सरसाइज जिनसे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये सारी एक्सरसाइज हमारे हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और हमारा स्टेमिना बढ़ाते हैं। इनसे वज़न घटने में यानी हमारे फैट बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो मसल्स खूब अच्छी तरह से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ब्लड ग्लूकोज की मात्रा कम करने में और आपकी HbA1c का लेवल कम करने में एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कुछ लोग जो अभी तक बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, जैसे ही वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कई बार उनकी दवाइयाँ हम कम करते करते बंद भी कर पाते हैं। तो उसके फ़ायदे अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि अरे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके बहुत लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा क्योंकि एक्सरसाइज हार्ट की एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं, तो आगे चल के फ्यूचर में जाके हार्ट की बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम कई बार दवाइयों पे बहुत ध्यान देते हैं कि हमने दवाई से शुगर कंट्रोल कर ली, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर ली ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। दवाई से जो फ़ायदा है वो 33% होता है, पर अगर आप 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप हार्ट डिजीज़ की संभावना 50% से भी अधिक कम कर सकते हैं। और ये मुफ्त की दवा है जो कोई भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता है। एक्सरसाइज से हम डिप्रेशन कम कर सकते हैं,
नींद की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उनका स्लीप लेटेंसी टाइम यानी नींद शुरुआत का टाइम कम हो जाता है, वो बिस्तर में लेटते साथ ही जल्दी नींद आ जाती है, स्लीप का ड्यूरेशन इम्प्रूव हो जाता है और क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव हो जाती है। तो और जब हमारी स्लीप इम्प्रूव होती है तो सुबह उठ के हम ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं और हमारी फूड रिलेटेड चॉइसेस और बाकी लाइफ के चॉइसेस भी इम्प्रूव होते हैं। तो ओवरऑल उसका हमारे लाइफ पे बेनिफिट दिखता है। एक्सरसाइज से हम बहुत क्लियर एविडेंस है कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और कुछ और कैंसर्स की भी संभावना कम कर सकते हैं। ये फ़ायदा खासकर मीनोपॉज के बाद फीमेल्स में देखा जाता है। तो मीनोपॉज के बाद स्पेसिफिकली वो फीमेल्स को एक्सरसाइज ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी दिनचर्या में। दूसरे तरह की एक्सरसाइज है जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट है। हम एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी किया करें, इससे मसल स्ट्रांग होती हैं। आप वज़न उठाने में, सब्ज़ी के थैले उठाने में ज़्यादा सक्षम महसूस करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी शुगर कंट्रोल में और वज़न घटने में थोड़ा फ़ायदा होता है। और जब मसल स्ट्रॉन्गर होती हैं तो आगे चल के पीठ के घुटनों के दर्द की संभावना कम होती है। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंशन में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। बैलेंस इम्प्रूव होता है तो उम्र के बाद जाके फॉल्स और फ्रैक्चर के रिस्क कम होते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी जैसे आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, सपोज़ आप बैठने की बजाय टीवी देखते देखते कुछ पुशअप्स कर लीजिए, नीचे उठक बैठक कर लीजिए, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से मसल्स हमारे इम्प्रूव होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। हम उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हम 2-2 सीढ़ी एक साथ चल के देख लें, तो इससे हमारे पैर के मसल स्ट्रेंथन होते हैं। तो छोटी छोटी एक्टिविटी हम अपने नॉर्मल दिनचर्या में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरे तरह की एक्टिविटी होती है जिसे स्ट्रेचिंग कहते हैं, या हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो हमारे मसल्स सिकुड़ जाते हैं और आगे चल के जॉइंट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो रेगुलर स्ट्रेचिंग, कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बेड पे लेटे लेटे आप कर सकते हैं। आप लेटे लेटे बेड पे अपने घुटने को एक तरफ और फिर दूसरे घुटने को दूसरी तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं, इससे मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। अगर आप बहुत देर सिटिंग पोजीशन में काम कर रहे हैं तो अपने शोल्डर्स और नेक की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, बिकॉज अदरवाइज लॉन्ग टर्म में लोगों को बैक एक्स, अपर बैक एक और स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो तीसरी तरह की एक्टिविटी हो गई स्ट्रेचिंग। और चौथी एक्टिविटी जिसे कहते हैं बैलेंस एक्सरसाइजेस। सिंपल बैलेंस एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं क्योंकि एज के साथ साथ हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, खासकर जब हमारे बाकी सेंसेस में इम्पेयरमेंट आने लगता है, जैसे कि विजन में, हियरिंग में, जॉइंट सेंसेस में। तो ये देखा गया है कि आफ्टर 65 एंड 70 फॉल के रिस्क बढ़ जाते हैं। बैलेंसिंग एक्सरसाइज किसी भी एज में शुरू करें, स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ थोड़ी बैलेंसिंग एक्सरसाइज करके अपने मसल्स के बैलेंस और स्ट्रेंथ को बनाए रखें। सिंपल बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि एक पैर को उठा के आप कितनी देर खड़े हो सकते हैं या दूसरे पैर को उठा के। योगा में बहुत सारे बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप नियम से करके अपना बॉडी का बैलेंस सही रख सकते हैं और फॉल की संभावना कम कर सकते हैं। किसको एक्सरसाइजेस शुरू करनी चाहिए? अगर आपको हार्ट की परेशानी हो चुकी है या कोई लंबी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आप काफ़ी उम्र के हैं या जोड़ों की समस्या है, तो कई लोग एक्सरसाइज अवॉइड करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को, और ख़ासकर जिनको इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ी बहुत एक्टिविटी से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए? जो रिकमेंडेशंस हैं एडल्ट्स के लिए ये हैं कि हफ्ते में 150 मिनट यानी रोज़ के 30 मिनट प्लस एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। हो सके तो हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करें, कभी भी 2 दिन से ज़्यादा का गैप ना रखें। तो 150 मिनट्स अ वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी में जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग किसे कहते हैं? अगर आप 1 किलोमीटर 8 से 12 मिनट के बीच में चल रहे हैं तो उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। 4 माइल्स पर आवर या 6 किलोमीटर्स पर आवर इज़ वेरी ब्रिस्क वॉकिंग।
अगर आप इतनी क्षमता है तो ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट से जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा है, लेकिन मिनिमम 30 मिनट करने की कोशिश करिए। कितने स्टेप्स, आजकल लोग स्टेप्स काउंट करते हैं और वो एक अच्छा मेथड है। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम एक पीडोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजुअली जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि अरे प्लान करेंगे, शुरू करेंगे, कितना स्टेप्स करना चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहला दिन कुछ एक्सरसाइज प्लान नहीं करिए, एक्टिविटी प्लान नहीं करिए, केवल मेजर करिए कि दिन भर में आपके कितने स्टेप्स हुए। जितने भी स्टेप्स हुए उसमें 2000 ऐड करके उसको अपना टारगेट बना लीजिए और अगले दिन से कोशिश करिए 5-5 मिनट या दिन में 10-10 मिनट के स्मॉल बिट्स में उस एक्सरसाइज को ऐड कर लें। आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है या उस मुहूर्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि उस दिन मुझे समय मिलेगा तो मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा या करूँगी। आपको जब समय मिले 5 मिनट आप चल लीजिए, आपके कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। और अगर आपने अपने 3000 से 5000 स्टेप करे, 1000 से 2000 स्टेप भी करें तो आपके शरीर में फ़ायदे बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। एनी एक्सरसाइज इज़ बेटर देन नो एक्सरसाइज। इनफैक्ट शुरू में 1000 स्टेप से 2000 और 2000 से 3000 स्टेप करने में जो फ़ायदा है वो लेटर स्टेजेस में 8000 के बाद स्टेप्स बढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आप रेगुलर कंसिस्टेंटली कर सकें, है ना। तो बहुत स्ट्रिक्ट गोल्स मत रखिए, ईजी गोल्स रखिए। कोशिश करिए कि उसमें आपको मज़ा आए। अपने कोई भी 2 या 3 फेवरेट लोग चुन लीजिए और दिन में 10-10 मिनट उनके साथ वॉक करिए। हो सकता है इसमें आपको मज़ा आए। या फिर आप कोई गाना सुनते सुनते वॉक करिए, क्योंकि म्यूज़िक से एक्सरसाइज करने में बहुत मदद मिलती है। म्यूज़िक के साथ वॉक करने में आप अपना पेस भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और बोरियत भी नहीं होती। कुछ लोग पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करते हैं, कुछ लोग केवल नेचर का मज़ा लेते हुए वॉक करते हैं। अगर आप फॉर्चुनेट हैं और आपके आसपास एक सुंदर पार्क है या फॉरेस्ट है या कोई अच्छी सी जगह है जो आप देखते हुए चल सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है कंसिस्टेंसी और फन मेंटेन करने का, है ना। एक्सरसाइज डांसिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज आप एंजॉय करें, तो कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज कर सकता है। कितनी भी लेवल की एक्सरसाइज आप करें उससे फ़ायदा है। बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो भी आप करें उसको रेगुलर करते रह सकें, ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करें। उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आपको एक्सरसाइज के कुछ टिप्स मिले होंगे। हो सके तो आप अपनी ही जगह पे अभी खड़े होकर मार्चिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप आगे पीछे स्टेप्स ले सकते हैं, 4 स्टेप्स आगे लीजिए, 4 स्टेप्स पीछे लीजिए। हो सके तो चौड़ा करके और फिर पीछे वापस कम आके स्टेप्स लीजिए। सिंपल एक्सरसाइजेस। तो इस समय अगर आपने खड़े खड़े इतने स्टेप्स भी ले लिए तो आपके शरीर को एक्स्ट्रा ब्लड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। धन्यवाद।